कॉन्फ्रेंस है और क्या मुद्दा है? देखिए, आज हम लोग का कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग पाटलिपुत्रा का जो संसदीय क्षेत्र से हम लोग का एनडीए प्रत्याशी आदरणीय रामकृपाल यादव जी हैं। पाटलिपुत्रा से हम लोग लोजपा एक एक कार्यकर्ता हम लोग रामकृपाल यादव जी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। जो विरोधी हमको देखने में आया है, सुनने में आया है कि कहीं अफवाह उड़ाते हैं। हम वोटर पाटलिपुत्र की महान जनता से आग्रह करूंगा बहकावा में नहीं आए। हम लोग का एनडीए प्रत्याशी आदरणीय रामकृपाल यादव बहुत बड़ा मार्जिन से वो जीत दर्ज कर रहे हैं। कल मनेर में हम लोग कार्यक्रम था, हम लोग देखे थे कि वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने आरजेडी का झंडा दिखा करके और हम लोग का लोगों का बलगला रहा था, जो कि वहाँ हम लोग समझाने का अपना वोटर को, अपना जनता को समझाने का काम किया था। इसलिए हम लोग का लोजपा हर प्रखंड में बहुत मजबूती से काम कर रही है और हम लोग रामकृपाल यादव जी को बहुत ज़्यादा वोट से हम लोग अबरी बार जिताने का काम करेंगे। बीर में भी रामकृपाल यादव की प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। हाँ, तो बता तो रहे कि असामाजिक तत्व के लोग जो 90 का दशक था, वो 90 का दशक फिर से वो लोग लाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कितने टन मनेर के लड्डू का ऑर्डर दिया? देखिए, हम लोग का लोजपा रामविलास के तरफ से हम लोग 5 कुंटल का ऑर्डर दे चुका हूँ। खास करके हम पटना जिला के लिए हम दिए हैं 5 कुंटल लड्डू का। मनेर सीट जो है वहाँ पे 5 कुंटल लड्डू का हम ऑर्डर दिया हूँ। हम लोग ऐसा है ना उसमें? बिल्कुल है, आप लोग का भी है। और बाकी आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उनका सबका साथ सबका विकास का नारा है। हम लोग तमाम लोजपा एनडीए के समर्थक जो भी कार्यकर्ता हैं उनका हम लोग सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी का विचारधारा को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। अब पाटलिपुत्रा में बहुत बड़ा प्रभाव आया है। जो देखे होंगे 25 तारीख को जो विक्रम विधानसभा में आए थे, इलाका खचाखच भर गया था। हर जाति धर्म के लोग नरेंद्र मोदी जी का समर्थन कर रहा है। इस बार 400 पार का नारा दिए हैं, हम लोग 400 पार करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र में स्वर्ण का वोट जो है 3.5 लाख का बताया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है स्वर्ण को ताक पर रखकर विपक्ष का दावा ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी हम लोग तो बोले ना कि सबका साथ सबका विकास वो कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के चलने वाले आदमी हैं। आप देख लीजिए कि राशन जो मिल रहा है, हर जाति धर्म के लोग राशन उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत है, हर जाति धर्म के लोग आयुष्मान भारत का लाभ उठा रहे हैं। धन जन योजना है, सब जाति धर्म के लोग उठा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले का ये मुद्दा है जो कि जनता समझती है, ये सब बात को समझती है। कांग्रेस इसका डबल कर दिया है, जो आप दे रहे हैं सुविधा उसके वो सब जुमला है। भाई साहब, कांग्रेस ने 2019 में सभी किसानों से वायदा किया था कि मैं 75,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना दूंगा, और मोदी जी ने कहा था कि मैं 6,000 रुपया दूंगा। किस पे विश्वास जताया लोगों ने 2019 में? वायदा करने से नहीं होता है, वायदा कौन कर रहा है, उसकी नीयत क्या है, उसकी स्टैंडिंग क्या है, उस पर डिपेंड करता है। सवर्णों की जब बात आती, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किसने दिया? क्या कांग्रेस ने दिया था? मैक्सिमम टाइम उनका शासन था, क्या कांग्रेस ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया था? नहीं दिया था। तो जनता जानती है, और जनता ये भी जानती है किस पे भरोसा करना। वायदा तो 2019 में भी इन लोगों ने किया था, 2014 में भी किया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और खास करके एनडीए की सरकार आती है तो क्या ये जो 200 यूनिट बिजली जो तेजस्वी यादव मुफ्त देने का वादा कर रहे हैं, ये एनडीए सरकार भी देगी जनता को? देखिए, एक चीज आप समझिएगा, बिजली का दो हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है ट्रांसमिशन लाइन, जो केंद्र सरकार के ऊपर होता है, और दूसरा हिस्सा होता है जो सेल परचेज माने खरीद बिक्री, ये राज्य सरकार का हिस्सा होता है। आप किसकी बात पे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं? मैं इस तरह से हवा में बात नहीं करता हूँ। तो केंद्र और राज्य दोनों में नहीं, बिजली खरीदना और बेचना बिल्कुल गलत है। बिजली खरीदना और बेचना टोटली राज्य सरकार का काम है। हाँ, ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसमिशन, घर घर बिजली का जो
बिजली के तार को पहुंचाने की जो काम है वो केंद्र सरकार करती है। बट क्षमा चाहेंगे सर, लेकिन राज्य में भी तो एनडीए की सरकार है। आप केंद्र में शायद भी भूल एनडीए रहे हैं की कि आप सरकार उस है। पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से सवाल कर रहे हैं जिन्होंने बिजली के दाम पे सबसे ज्यादा आंदोलन किया है। उसकी वजह से आप देखेंगे कि बिजली के दाम में घटा भी शुरू हुआ है और इस बार भी मार्च में बिजली का दाम थोड़ा सा ही सही घटाया गया है। तो हम लोग का तो सतत प्रयास इसमें रहेगा ही, बट ये केंद्र सरकार का काम नहीं है, ये राज्य सरकार का काम है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं ना है कि चुनाव को मद्देनजर हटा दिया गया है? नहीं, चुनाव के मद्देनजर नहीं। जब हम लोजपा रामविलास ने जब आंदोलन किया था बिजली के खिलाफ, तो हम लोगों ने ट्रांसमिशन लॉसेस पे पॉइंट उठाया था। आपको पिछले साल अगस्त के आसपास बिहार सरकार ने ये घोषणा किया कि उनका ट्रांसमिशन लॉस 22% हो गया। तो जैसे जैसे ट्रांसमिशन लॉस घटेगा ऑटोमेटिकली, देखिए ये सोशल वेलफेयर की सरकार है ना, तो वो अपना प्रॉफिट कमा के क्या करेंगे, जैसे जैसे ट्रांसमिशन लॉसेस नीचे जाएगा वो दाम घटाएंगे। इस बार जो है महिलाएं और जो युवा है, मेरे ख्याल से हम लोग आज यहाँ जो बात करने बैठे हैं आरक्षण